हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए, हम हाइपरबोला कर रहे थे। हमने 1 to 6 क्वेश्चंस करे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 7 में हमें क्या दे रखा है। वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। ये वर्टिसेस हमें दे रखे हैं +-2 0, +-2 0। और हमें क्या दे रखा है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फोकस हमें दे रखा है +-3 0। अब ये कोऑर्डिनेट्स देख के, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये हॉरिजेंटल हाइपरबोला है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए हॉरिजेंटल हाइपरबोला। अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वर्टिकल हाइपरबोला होता है। इसके अंदर y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये हॉरिजेंटल हाइपरबोला हो गया, हॉरिजेंटल हाइपरबोला। अब इसके अंदर a की वैल्यू 2 दे रखी है, क्योंकि वर्टिसेस होते हैं +-a0, और हमें AE की वैल्यू दे रखी है 3। हमने लिख दिया AE = 3। A की वैल्यू आप 2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, E = 3/2। E की वैल्यू हमें मिल गई है 3/2। अब आप E की डेफिनीशन लगाइए। E² = 1 + B² डिवाइडेड बाई A²। इससे हमें क्या मिलेगा, एलसीएम लेने पर A² E² = A² + B²। AE की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 3 है तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2² + B²। इससे हमें मिल जाएगा 9 - 4 = B²। 9 - 4 दिस इज इक्वल टू B²। या हम लिख सकते हैं B² = 5। अब A की वैल्यू है, B² की वैल्यू है, B की वैल्यू √5 आएगी, लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हॉरिजेंटल हाइपरबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो आपको लिखना है यहाँ पे। उसकी इक्वेशन बनेगी x² डिवाइडेड बाई A² माइनस y² डिवाइडेड बाई B²। दिस इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो ये बन जाएगा x² बाई A² मीन्स हो गया ये 4 माइनस y² बाई 5। दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। तो ये सवाल आसान था, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको क्या दे रखा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है वर्टिसेस 0 ± 5। वर्टिसेस हमें दे रखे हैं 0 ± 5। तो लिखिए यहाँ पे वर्टिसेस 0 ± 5, 0 ± 5। अब 0 x कोऑर्डिनेट 0 इसके अंदर दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। f = 0 ± 8, 0 ± 8। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा हो गया, वर्टिकल हाइपरबोला हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। अब हमें इसके अंदर क्या करना है ये आप देखिए। a की वैल्यू 5 हो गई, ये आप लिख दीजिए a = 5, और AE की वैल्यू 8 हो गई। फोकस मतलब 0, AE। AE की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमें 8 मिल जाएगी। A की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, E की वैल्यू आ जाएगी 8/5। E की डेफिनीशन लगा दीजिए। E² = 1 + B² डिवाइडेड बाई A²। एलसीएम ले लीजिए, A² E², दिस इज इक्वल टू A² + B²।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ए ई की वैल्यू 8 है तो ये बन जाएगा 8 स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आप देखिए, बी स्क्वायर की वैल्यू ये बन जाएगी 64 माइनस 25। ये आपको करना है, ये कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है 49 मिल जाती है। तो इससे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये देखना पड़ेगा। 60 में से 20 गया 40 हो गया, ये 39, ये 49 नहीं आएगा, ये 39 आएगा। इसको आप लिखिए 39। तो इसकी वैल्यू कितनी बननी चाहिए 39 बन रही है। 64 माइनस 25 ये आ जाएगा 39। तो ये हमने लिख दिया 39। जो भी वैल्यू आएगी वो हमें लिखना है। वर्टिकल हाइपरबोला है इसीलिए इसकी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू 1। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 39 दिस इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया है। अब आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 8 आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके से है। वर्टिसेस हमें 0 प्लस माइनस 3 दे रखे हैं और फोकस हमें 0 प्लस माइनस 5 दे रखा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें कहीं कोई नया चीज़ नहीं है, नहीं तो हम इसको करते। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या दे रखा है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं प्लस माइनस 50। तो इसको आप लिखिए प्लस माइनस 50। अब हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये कितनी दे रखी है क्वेश्चन 10 के अंदर 8। दिस इज इक्वल टू 8। फोकस का मतलब हो गया ए ई की वैल्यू हमें दे दी गई है 5 और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब हो गया 2a की वैल्यू 8 है। दिस इज 2a इज इक्वल टू 8। दिस विल गिव यू a इज इक्वल टू 4। a 4 है, अगर हम यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए e इज इक्वल टू 5/4। e की वैल्यू हमें 5/4 मिल गई है। a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 4 दे रखी है। अब आप e की डेफिनीशन लगा दीजिए, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए ई की वैल्यू 5 है तो ये बन गया 5 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इससे बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है 25 माइनस 16, तो ये बन गया 9। अब इसके अंदर क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस 50 हैं तो ये आपका हॉरिजेंटल हाइपरबोला है। दिस इज केस ऑफ हॉरिजेंटल हाइपरबोला। हॉरिजेंटल हाइपरबोला, अगर ये हॉरिजेंटल हाइपरबोला है तो इसकी इक्वेशन बननी चाहिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर दैट इज 16, ए की वैल्यू 4 है हमारे पास, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 दिस इज इक्वल टू 1। आइए अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है फोकस के कोऑर्डिनेट्स 0 प्लस माइनस 13 हैं। तो आप लिखिए f इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 13।
ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज़ 24। इसका मतलब क्या हो गया, 2b की वैल्यू हमें 24 दे रखी है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब 2b की वैल्यू 24 दे रखी है। फोकस मतलब AE की वैल्यू हमें 13 दे रखी है और इससे हमें B की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 12। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो अब आप क्या करोगे, E की डेफिनेशन लगा दीजिए। E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो इससे हमें मिलता है एलसीएम लेने पर ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 25। अब ये देखिए ये कैसा हाइपरबोला है, वर्टिकल हाइपरबोला है, क्योंकि 0 प्लस माइनस हमें दे रखा है। तो आप लिखिए वर्टिकल हाइपरबोला। ये हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला है। इसको ऊपर भी लिख सकते थे, नीचे भी लिख सकते हैं, वर्टिकल हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करना है, वाई स्क्वायर बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू 144, बी की वैल्यू 12 है, 144, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को किया है। वाई स्क्वायर बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 144 इज इक्वल टू 1। आइए अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन 12 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 0 प्लस माइनस फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस माइनस 3√50 प्लस माइनस 3√5, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं। और हमें दे रखा है लेटस रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8। लेटस रेक्टम की लेंथ हमें 8 दे रखी है। इसका मतलब LR इज इक्वल टू 8। अब AE की वैल्यू दे दिए, फोकस मतलब AE, दिस इज इक्वल टू 3√5। लेटस रेक्टम का मतलब होता है 2b स्क्वायर बाई A, दिस इज इक्वल टू 8। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, 2 और 8 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 4 बन गया। इससे हमें मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिलती है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, a स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू आप लिख दीजिए। तो a स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, E की हमें डेफिनीशन लगा देनी है। तो E स्क्वायर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी 45 हमें दे रखी है। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पे हम ए स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर की जगह पे हमें क्या कर देना है, हमें 4a डाल देना है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। तो एक इक्वेशन हमें मिल जाती है ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45, दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब 4a को ब्रेक करना है, प्रोडक्ट माइनस 45 आना चाहिए और सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45, दिस इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लीजिए तो हमें मिल जाएगा a प्लस 9, माइनस 5 कॉमन ले लोगे तो भी हमें a प्लस 9 मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे एक वैल्यू हमें मिलती है a की 5 और एक वैल्यू a की मिलती है माइनस 9। अब आप देखिए अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20, बी स्क्वायर इज 20, और इधर मिलती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू -9 है, तो 9 4 जा 36 -36, तो ये तो हो नहीं सकता है, बी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम सिर्फ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 लेंगे, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है। अब चूंकि ये हॉरिजेंटल एलिप्स है तो इसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। हॉरिजेंटल क्यों है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है और वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं अब दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब हो गया ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है इस सवाल के अंदर, बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें 22 मिल गई है और ए की वैल्यू 5 हमने निकाली है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 20, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इस केस के अंदर आंसर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, सेम टू सेम सवाल है, इसके अंदर फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे रखा है, रिपीटिशन है, केवल वैल्यूज़ के अंदर अंतर है, तो ये 14 भी आप खुद करेंगे सवाल को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आप खुद करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दे रखा है, वर्टिसेस प्लस माइनस 7 0, v की वैल्यू दे रखी है प्लस माइनस 7, 0, और एक चीज़ हमें दे रखी है e इज इक्वल टू 4/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू 7 दे दी गई है हमें, a इज इक्वल टू 7, e की वैल्यू ऑलरेडी 4/3 है हमारे पास। अब आप क्या करोगे, e स्क्वायर की डेफिनेशन लगाओगे, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, वैल्यू डाल दीजिए ई स्क्वायर की, ई की वैल्यू 4/3 है, तो ये कितना बन जाएगा 16/9, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए 16/9 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 49, तो ये बनेगा 7/9, 7/9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 49, या हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कितना बन जाएगा 7 इंटू 49, 343/9, ये बन गया 343/9। अब आप देखिए इसके अंदर प्लस माइनस 7 0 है, तो ये आपका हॉरिजेंटल हाइपरबोला है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 343/9, तो हम 343 इधर लिख सकते हैं और 9 को हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है। अब एक लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या पूछा है, फोकस 0 प्लस माइनस √10, क्या दे रखा है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0, प्लस माइनस √10, प्लस माइनस √10, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और इसके साथ इसके अंदर दे रखा है पासिंग थ्रू 2 3, तो ये जो हाइपरबोला है ये 2 3 से पास होता है। अब ये किस तरीके का हाइपरबोला हो गया, वर्टिकल हाइपरबोला हो गया, क्योंकि 0 प्लस माइनस √10 है, तो आप लिखिए दिस इज वर्टिकल हाइपरबोला।
अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वर्टिकल हाइपरबोला है, तो आप इक्वेशन बनाइए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 2 3 से ये पास होता है, तो 2 3 हमें रखना है। ये पॉइंट x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे 3 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए फोकस आपको 0 प्लस माइनस √10 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए ई की वैल्यू हमें दे दी गई है √10, ए ई इज इक्वल टू √10। इसको स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हमें मिल जाएगा। अब आप देखिए आगे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर तो आप लिखे रहिए, ई स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10। एलसीएम आप ले लीजिए तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला के हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10। ये मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्विंग 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप लिखिए सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं 10 माइनस ए स्क्वायर। आप लिखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 बाई ए स्क्वायर हमें मिलेगा 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई 10 माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10a स्क्वायर माइनस a टू द पावर ऑफ 4। अब आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, इसको आप चेक करिए। तो ये इक्वेशन हमें बनती है, a टू द पावर ऑफ 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं, तो ये बन गया a टू द पावर ऑफ 4। इधर आप देखिए 9 माइनस 4 हो गया माइनस 13a स्क्वायर, और ये आपका इसको भी करेंगे तो माइनस 23a स्क्वायर, माइनस 23a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0, प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं a टू द पावर ऑफ 4 माइनस 18a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 90, दिस इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 18 माइनस 5 कॉमन निकाल लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 18, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें मिलता है ये ए स्क्वायर माइनस 5 एक ब्रैकेट के अंदर और ए स्क्वायर माइनस 18 दूसरे ब्रैकेट के अंदर। तो हमें मिल गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब आप देखिए अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो बी स्क्वायर हमारा 10 माइनस ए स्क्वायर था, इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, चेक कर लेते हैं बी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी,
यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 को हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा हुआ है, तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो उस केस के अंदर बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 5। अगर 18 है तो उस केस के अंदर हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 18, 10 माइनस 18, तो ये कितना आएगा, -8 आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ए की वैल्यू पॉसिबल है, बी स्क्वायर की 5, और ए स्क्वायर की भी वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है। अब ये कैसा हाइपरबोला था, ये वर्टिकल हाइपरबोला था। तो इसकी इक्वेशन थी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, वाई स्क्वायर बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें ये वाला सवाल मिलता है। इसका फाइनल आंसर वाई स्क्वायर बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हाइपरबोला की ये एक्सरसाइज 11.4 ख़त्म होती है। अब हमें मिसलिनियस एक्सरसाइज करनी है, जिसको हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। इसके मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज भी आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।